हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जी हां, तो हमारी रिसेंटली क्या हुई है, मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली 8 मिलियन के पार हुई है। वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स, ऑल ऑफ आवर मैग्नेट ब्रेन्स फैमिली। बट टास्क अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, हमको इसको और नेक्स्ट माइलस्टोन पे लेके जाना है और उसके बाद बिल्कुल नहीं रुकना है और आगे बढ़ते ही जाना है। बट इस 8 मिलियन की खुशी में हम आपके लिए लेकर आए एक छोटा सा तोहफा। जी हाँ, हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने प्रिपेयर करा है हमारा पूरा स्टडी मटेरियल। तो आपको स्टडी मटेरियल में क्या मिलेगा, आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए और साथ साथ कुछ रीडिंग मटेरियल। तो ये सब कुछ जो है ये हमने हमारे कंटेंट को कंपाइल करा है, उसको रिफाइन करा है, क्वालिटी को और अपग्रेड करा है, एक नॉच और ऊपर लेके गए हैं और इसको रूप दिया है पूरी बुक का, जो कि ई बुक या फिजिकल बुक के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको ओपन करें, उसको फिल करें, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी इंफॉर्मेशन दें। जैसे सबमिट करेंगे और जैसे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, हम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे रिगार्डिंग दिस मटेरियल। तो इस वीडियो में मैं आपसे फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का, और हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में किस पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। किस पे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमने पहले बात करी थी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, तो एक बार देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे क्या आएंगे, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ये डेफिनेशन फैक्ट या एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन रहेगा। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में आएगा, ना कि 1 मार्क में। वहीं इसको एक लाइन में खत्म करना है। इसकी वर्ड लिमिट हम कितनी रखेंगे, 10 वर्ड्स। मैक्स टू मैक्स इसकी वर्ड लिमिट हमें कितनी रखेंगे, 10 वर्ड्स रखेंगे। और वहीं पे ये 100% प्रोबेबिलिटी देता है उसको पूरे आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से 1 आउट ऑफ 1 की पूरी 100% इसमें से प्रोबेबिलिटी होती है। अब बात करते हैं हम किस पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो थोड़ा बहुत आंसर का पैटर्न सेम रहेगा, बट यहां पे जो वर्ड लिमिट वगैरह ये सब जो चीजें हैं वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो ये आएंगे आपको 3 मार्क्स में। कितने में? 3 मार्क्स में। ठीक है, 3 मार्क्स से कम नहीं रहेगा, ये 3 मार्क्स से ऊपर नहीं रहेगा, ये 3 मार्क्स के लिए ही आपको प्रॉपर तरीके से आएगा। अटेम्प्ट करने के लिए हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसमें 30 वर्ड्स या 40 वर्ड्स। मैक्स टू मैक्स हम लेके जाएंगे इसको कितने, 40 वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि हमको यहां पे देने पड़ेंगे 3 पॉइंट्स, या हम उनको कहते हैं डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस का मतलब बेसिकली ये हुआ कि हर एक इंडिविजुअल फैक्ट जो आप प्रेजेंट करना जा रहे हो या हर एक इंडिविजुअल पॉइंट जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हो वो बाकी पॉइंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। वो अपने आप में एक सेपरेट पॉइंट होना चाहिए, अपने आप में एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है आंसर से। जी हाँ, जो आपसे पूछा गया उससे तो रिलेटेड है, बट जो बाकी पॉइंट्स आप दे रहे हो उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स है, 3 डायमेंशंस में हमको इसको कवर करना है और 30 to 40 वर्ड्स के बीच में क्या करना है, इसको फिनिश करना है। बात करते हैं हम इसको अटेम्प्ट करने के तरीके से। जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर ये है। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर आया। ठीक है, आपको क्या पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए 1 डाला। ठीक है, मार्जिन के इस साइड पे डालेगा। ठीक है, ये आपकी मार्जिन रही। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी मार्जिन रही। ठीक है, आपने क्या डाला, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब एग्जामिनर को तो पता ही है 3 मार्क है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, सीधा डालेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी और इसको कर देंगे बढ़िया तरीके से अंडरलाइन। ठीक है, फिर मार्जिन से कम 2 फिंगर्स का स्पेस छोड़ेंगे और यहां से पॉइंट वाइज लिखना चालू करेंगे। आपके 3 पॉइंट या 4 पॉइंट जितने भी आप दे सकते हैं, देना चाहते हैं, उतने पॉइंट आप क्या करेंगे, इसको अटेम्प्ट करेंगे। जब मैं लाइंस की बात करता हूं या जब मैं आंसर्स की बात कर रहा हूं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई आंसर जो है वो कितने में जा रहा है, आपने मान लीजिए एक लाइन से एक्सटेंड हो रहा है, तो वापस उसकी लाइन की जो सीमा रहेगी वो वहीं से रहेगी, वो पॉइंट कवर नहीं करेगा। ऐसे क्या करेंगे, आप सेकेंड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट दिया और आंसर यहां पे आप बेसिकली ऐसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो एक पेज पे आपके कम से कम कितने, मिनिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाने चाहिए, और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 4 जो आपके 3 मार्क का क्वेश्चन है वो आने चाहिए। मैक्स टू मैक्स 4 आने चाहिए और मिनिमम कम से कम 3 तो आ ही जाने चाहिए। अब जब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप वहां पे अगेन मार्जिन के साथ क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे। बीच में क्या करेंगे, या तो एक लाइन खींचिए। ठीक है, क्या करिए, या तो आप क्या करिए, एक लाइन खींचिए बीच में ऐसी,
है ना, उसको मार्क करने के लिए कि भाई हमने एक आंसर क्या कर दिया है, इसको खत्म कर दिया, अब हम दूसरा चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। और या फिर आप सिंपल क्या कर लीजिए, एक स्पेस छोड़ ही दीजिए, ठीक है, लाइन खींचने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेगी आपका, तो एक लाइन का स्पेस आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टाइम पे आप अगेन क्या करेंगे, उसका कीवर्ड निकालेंगे और आंसर अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे करके आपको क्या करना है, पेज फिलअप करना है और आपको ये प्रेजेंट, आप इससे क्या होगा ना, आंसर प्रेजेंटेबल लगता है। फिर भले ही आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी क्यों ना हो, बट आपका आंसर जो रहेगा वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहेगा। प्लीज इन पॉइंट्स के बीच में लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको लाइन बाय लाइन कंटिन्यू ही रखिएगा। बट जो भी आप बुलेट पॉइंट बना रहे हैं, या तो आप क्या बना रहे हैं, बुलेट पॉइंट बना रहे हो, या एरो, डाउनवर्ड एरो बना रहे हो, सिंपल एरो बना रहे हो, कोई करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बना रहे हो पॉइंट इंडिकेट करने के लिए, उसको कम से कम क्लियर रखिएगा और उसको अच्छे तरीके से बनाइएगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा प्रेजेंटेशन फॉर्म किसका, आपके 3 मार्कर्स या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। याद रखिएगा 30 to 40 वर्ड्स के बीच में इसको खत्म करना है। इसका मतलब है 3 पॉइंट तो हमको मिनिमम देने ही है। प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो यहां पे भी हमको 100% प्रोबेबिलिटी मिलती है किसकी, आंसर्स में मार्क्स लाने की। जी हां, अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, तो 12 में से 12 आने की 100% प्रोबेबिलिटी होती है। मार्क्स आप कहां लूज करोगे, मार्क्स आप वहां लूज करोगे जहां आपने एक पॉइंट को तोड़ के 2 पॉइंट बना दिए। भाई एक ही है तो वो सेम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको आपने तोड़ के क्या कर दिया कि यार मेरे को 3 पॉइंट बनाना है, मेरे को 3 पॉइंट नहीं पता क्या करूं क्या नहीं करूं, ये जो है आप क्या करोगे, एक पॉइंट को तोड़ के दूसरा बना दोगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, यहीं पे आप क्या कर दोगे, मार्क्स को लूज कर दोगे। दूसरी चीज हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल आप देना चाहते हो उसको पॉइंट या डायमेंशन नहीं कंसिडर करते, ठीक है। ये हमेशा एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इनपुट आप कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, मान लो आपने 2 पॉइंट और एक एग्जाम्पल ले दिया, तो ज्यादा से ज्यादा आपको इवैल्यूएशन में 2.5 नंबर मिलेंगे 3 में से, बट 3 में से 3 नहीं मिलेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए जहां पे आप तीसरा पॉइंट नहीं समझ सकते, नहीं याद आ रहा, तो कुछ भी क्या करो, स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो। या फिर आप अगर श्योर हो कि आप इसका तीसरा पॉइंट रिमेंबर नहीं कर सकते, एग्जाम्पल दो और आगे बढ़ो। एटलीस्ट 3 में से 2.5 मिले, ठीक है, तो वो जो आधा मार्क का जो फैक्टर होगा वो काफी आपका रोल प्ले कर सकता है मार्क्स इंक्रीज करने में। बट प्लीज कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी बात को, कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर में कोई भी आंसर को खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, खाली स्पेस या खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एटलीस्ट भले ही आप वो क्वेश्चन लिख कर आ जाओ, ठीक है, बट कुछ ना कुछ उसमें लिख के जरूर आना है, ठीक है। ये हमेशा ही ध्यान रखिएगा अपने उसमें कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन हम खाली नहीं छोड़ें। वर्ड लिमिट ध्यान दीजिएगा, अच्छे से फॉलो करिएगा। अगर आप वर्ड लिमिट फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, जो ओवरऑल मार्किंग स्कीम है, मैं आपको यहाँ पे वादा करने के लिए तैयार हूं, अगर आप प्रॉपर तरीके से कंटेंट पढ़ रहे हैं और ये प्रेजेंटेशन फॉर्म फॉलो कर रहे हैं, तो 95 से 98% के बीच में मार्क्स जो हैं आपके, वो आप अचीव कर सकते हो रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही रॉ फॉर्म में प्रेजेंट करने वाला हूं मैं आपको क्वेश्चंस। भाई फॉर एग्जांपल क्या होता है, जब भी हम बुक में से जो क्वेश्चन ढूंढते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको पैराग्राफ में ही मिलता है, राइट, उसमें से हमको पॉइंट बनाने पड़ते हैं। तो ये चीज जो है ये आपको घर से क्या होगी, ये आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, पॉइंट फाइंड कर सकते हो। इसी वे में यहां पे भी मैं आपको क्या करूंगा, आंसर उसी वे में फॉर्मेट करके दूंगा कि आपको पॉइंट बनाना पड़े, ना कि आपको पॉइंट बने हुए मिले। मैं आपको सब बताऊंगा कि भाई साहब ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट 3 हो गया, बट उसको प्रैक्टिस करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, तो आई एम श्योर 95 से 98% के बीच में जो मार्क्स हैं वो आप सोशल साइंस में एटलीस्ट अटेन कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो पूछता है आपसे व्हाट आर द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपसे क्या पूछ रहा है, इनपुट पूछ रहा है, प्रोसेस पूछ रहा है और आउटपुट पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि इंडस्ट्रियल सिस्टम है, बट यहाँ पे आपको नेम करना है कि क्या क्या इसमें क्या रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा उसका नाम बताइए, जो प्रोसेस रहेगी उसके नाम बताइए, और फाइनली जो आउटपुट रहेगा उसका नाम बताइए। ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहां पे आपको एक्सप्लेन करना है सबसे पहले पॉइंट में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस या इंडस्ट्रियल मशीन मैकेनिज्म जो भी है, आपको वो एक्सप्लेन सबसे पहले करना है, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है, जो इंडस्ट्री सिस्टम है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सिस्टम को आप क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा वो इंडस्ट्रियल सिस्टम
ठीक है, दूसरे पॉइंट में आ जाएंगे आप सीधे आंसर की मेन बॉडी पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला इनपुट, यहां से आप दूसरा पॉइंट चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट कॉटन इंडस्ट्रियल आर एज फॉलोज। इनपुट दे दिया हमने क्या, मेन रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री कॉटन। ठीक है, कॉटन हमने दे दिया। अदर इनपुट हमने बता दिए, नीडेड फॉर ह्यूमन लेबर, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी एक्सेट्रा। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट वाइज, जैसा मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में आप इसको इनपुट कर सकते हो। कैसे, देखो आपने क्या करा, यहां लिखा इनपुट, उसको अंडरलाइन करा और यहां से 2 उंगली का मार्जिन छोड़ के 2 पॉइंट यहां पे आपने क्या कर दिए, बना दिए। भाई यहां पे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, कॉटन इज द मेन रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री। दूसरा पॉइंट आएगा अदर इनपुट आ जाएगा। फिर अगेन ए क्या करो, आप लिखोगे क्या, प्रोसेस। प्रोसेस इंक्लूड्स गिनिंग और सेपरेटिंग ऑफ कॉटन फ्रॉम द सीड, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। ये आ जाएगा आपका क्या, सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट आउटपुट आ जाओ आप। ठीक है, द फैब्रिक दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री इज द आउटपुट, एग्जांपल शर्ट, साड़ी एक्सेट्रा। ये ऐसे अटेम्प्ट कर दोगे आप पूरे इसको आंसर को। एक्सप्लेन द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ स्टील प्लांट एट जमशेदपुर। ठीक है, तो जमशेदपुर स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने कि जमशेदपुर के जो स्टील प्लांट हमारा टिस्को लगा हुआ है 1907 से, उसके फेवरेबल फैक्टर्स हमको यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा बहुत जो एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पे जमशेदपुर का किससे, इन रिलेशन टू टिस्को। ठीक है, इन रिलेशन टू टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड से रिलेट करते हुए आप यहां पे करोगे क्या कि 1907 टिस्को वाज एस्टैब्लिश्ड, ब्रैकेट में टिस्को के पूरा फुल फॉर्म, वाज एस्टैब्लिश्ड एट जमशेदपुर नियर द एट साक्षी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट पे आप यहाँ आ जाओगे, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट जमशेदपुर ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। फैक्टर्स आप यहाँ पे क्या कर दोगे, प्रेजेंट कर दोगे। मैंगनीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम खेंजवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल। ठीक है, कोलकाता प्रोवाइड्स पोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, चीप एंड स्किल्ड लेबर, ठीक है, इज अवेलेबल फॉर नियर बाय स्टेट्स। ये आंसर क्या कर दोगे आप, पूरा कंप्लीट ऐसे करोगे। ठीक है, चलिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी एक्टिविटीज। अगेन देखो एग्जांपल आ गया सेकेंडरी एक्टिविटी का। ठीक है, चलो, इन सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग देयर इज चेंज ऑफ रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। ये आ गया पहला पॉइंट जिसमें आपने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पॉइंट में आप ये बताओगे इसमें आ क्या कह रहा है, तो सेक्टर इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड फैक्ट्री विच एड वैल्यू टू एनी रॉ मटेरियल थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अब तीसरा पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हो यहाँ पे कि द प्रोसेसेस आर डिफरेंट इन एवरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इन आयरन एंड स्टील वन ऑफ द प्रोसेसेस इज स्मेल्टिंग। वहीं आप जब कॉटन इंडस्ट्री की बात करोगे तो वहां पे आप गिनिंग कर सकते हो, आपकी स्पिनिंग कर सकते हो। तो इन एवरी डिफरेंट इंडस्ट्री द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन डिफरेंट। ठीक है, फाइनली फोर्थ पॉइंट आप एग्जांपल दे दो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये एग्जांपल आ गए किसमें, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सेकेंडरी सेक्टर में। चलो, लिस्ट द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड वेयर देयर आर लोकेटेड। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिर्फ नाम बताना है, एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना है। तो लोकेशन ऑफ आयरन, चलो, वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्री आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। लोकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले आयरन एंड स्टील डालना, जर्मनी, यूएसए, चाइना। ये क्या है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल की बात कर ले तो इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान। अपने आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया और बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। ये क्या जाएगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में, शॉर्टकट में, बहुत ही सिंपल स्वीट, सिर्फ नेम मेंशन करके हमको इसको आंसर को खत्म कर देना है। Why is cotton textile mainly situated in गुजरात एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे हमको अगेन क्या बताना है, उसके जो उसकी सक्सेस है उसके हमको रीजंस बताने हैं कि यहीं पे क्यों सक्सेस हुआ है, या फिर आप कह सकते हो यहीं पे ज्यादातर चीजें क्यों हैं। तो अगेन फिजिकल फैक्टर्स आपने काम आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे एक लाइन में कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से जाओगे, द मेन रीजंस व्हाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूटेड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, वार्म और ह्यूमिड है या फिर बेसिकली मॉइस्ट क्लाइमेट मिल जाएगा आपको। ब्लैक सॉइल ऑफ दी स्टेट्स इज बेस्ट सूटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, दे हैव बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एंड आर लिंक्ड विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये इजीली लिंक भी साथ में हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
सजेस्ट सम मेजर टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल रिस्क। हमको अब क्या बताना है, इंडस्ट्रियल रिस्क को रिड्यूस करने के कुछ मेजर्स बताने हैं, ठीक है। तो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। People staying in vicinity of industries should be aware of storage of toxin or hazardous substances and their possible effects in case of an accident occurs. Storage capacity of toxin substances should be adequate. तो ये reasons आप देख सकते हो, और भी उसमें दो चीज़ आ जाएगी, जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम और वार्निंग सिस्टम मस्ट बी प्रॉपरली कंडक्टेड, और इस टाइप से आपकी ट्रेनिंग जो होगी इन सब चीज़ों पर भी आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो अभी हमने इसका पूरा स्क्रूटनाइजेशन देख लिया है कि हमको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आएगी, और अल्टीमेटली इसमें हम 3 में से 3 कैसे ले सकते हैं, या फिर एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स आउटपुट इस क्वेश्चन में से या इस मार्क्स में से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके के और भी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस और साथ साथ प्लेलिस्ट के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है CBSE किंडरगार्टन क्लास 12 से लेके आपके किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज, साथ साथ आपके लिए लेकर आता है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी वीडियोस। जी हाँ, आपको यहाँ पे मिलते हैं JEE नीट और साथ में आपके IIT और आपके CUET NTSC ओलंपियाड, बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको 100% फ्री प्रोवाइड कराता है मैग्नेट ब्रेन्स। आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या पूरी लिस्ट जो है ये ऐसा टैब फॉर्म में मिलती है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप पूरा का पूरा आप समझ जाओगे, पूरे क्लासेस चूज कर सकते हो आप, इसमें कौन कौन से टीचर्स आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो बहुत ही क्या है, फ्रेंडली यूजर इंटरफेस है इसका। तो सेम इंटरफेस हमने कहाँ डाला है, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन में, जो कि फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर जब आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। अगेन छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बुक्स आप तक सबसे पहले पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको भरें, प्रेफरेंसेस दें, अपनी इन्फॉर्मेशन पुट इन करें, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। साथ साथ हमारे अपडेट्स के लिए और इस मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली को और बढ़ाने के लिए जुड़ते रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।